नालंदा विश्वविद्यालय। ज्ञान का केंद्र ह्वेनसांग की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था नालंदा विश्वविद्यालय। यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था, जो बिहार में स्थित था। नालंदा ज्ञान का एक अद्भुत केंद्र था, जहां विभिन्न विषयों जैसे बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष और कला का अध्ययन किया जाता था। यहाँ हजारों भिक्षु और विद्वान रहते थे और दसियों हजार छात्र विभिन्न देशों से पढ़ने आते थे। ह्वेनसांग ने नालंदा में कई साल बिताए। उन्होंने वहां के महान आचार्यों जैसे शीलभद्र से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने संस्कृत सीखी और बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वह स्वयं एक विद्वान बन गए और उन्होंने नालंदा में दूसरों को भी पढ़ाया। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की प्रतियां भी तैयार की। चीन वापसी और अमूल्य विरासत। लगभग 17 साल भारत में बिताने के बाद ह्वेनसांग ने चीन लौटने का फैसला किया। वह अपने साथ बौद्ध धर्म के सैकड़ों मूल संस्कृत ग्रंथ, मूर्तियां और अवशेष ले गए। सम्राट ने इस बार उनका भव्य स्वागत किया। चीन लौटकर ह्वेनसांग ने अपना शेष जीवन भारत से लाए गए ग्रंथों के अनुवाद में समर्पित कर दिया। उन्होंने 70 से अधिक बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिससे चीन में बौद्ध धर्म को समझने और फैलाने में बहुत मदद मिली। उनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत CU की पश्चिमी देशों का वृत्तांत भारतीय इतिहास और भूगोल के अध्ययन के लिए एक अमूल्य स्रोत है। उनके लेखन से हमें 7वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।